लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हो गई। जहर आलूद फ़ज़ा में सांस लेना मुहाल। शहर में स्मोक की मजमूई शरह 531 तक पहुँच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर। स्मोक के बायस लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल 8:45 पर शुरू हुआ। नए औकात कार का इतलाक़ आज से 31 जनवरी 2025 तक होगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मोक के बायस औकात कार में तब्दीली की एडवाइस दी थी। स्मोक के बायस नाक, कान, गले की बीमारियां फैलने लगी। मास्क का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की अपील। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास का एलामिया। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई के रूबरू पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी। आज से 1 नवंबर तक 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा मुतफिका होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। आईनी बेंच की तश्कील के लिए इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। उन्हें भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक से मुतालिक खदशात दूर किए जाएंगे। मुजव्विज़ा तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत बैठक आज इस्लामाबाद में दोबारा होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की माशी इशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वफ्द की मुल्की मैशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आनी तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, जैन कुरैशी ने वोट नहीं दिया। दूसरे मेंबरान को कमेटी ने शोकोज नोटिस जारी कर दिए हैं। मुस्तवी हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। PTI का मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का प्लान। PTI की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को एटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मामला दोबारा उठाने का फैसला।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने मुल्की तारीख में पहली बार 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 659 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 90,653 पॉइंट्स पर ट्रेड। मिस्री सदर ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंग बंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 दिन की आर्जी जंग बंदी करके 4 इसराइली मुखबियों के बदले मुतादिद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज के अंदर मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसराइल ने गजा में मजीद 53, लबनान में 21 अफराद कत्ल कर दिए। मरने वालों में 2 सहाफ़ी और 3 मेडिकल वर्कर्स शामिल। इसराइली फौज ने लबनान के करीब गाँव को तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने 48 घंटों में 88 फौजी जख्मी होने का एतराफ़ भी कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शुमाली गजा में कत्ल गारत पर सदमे का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल ने कहा इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। रूस, चीन और अलजायर की इजलास से मुतालिक ईरानी दरख्वास्त की हिमायत आलमी मीडिया। दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। कश्मीरियों ने साबित कर दिया भारतीय मजालिम इन्हें आज़ादी के हसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में अपनी रिहाइशगाह के बाहर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म आज मेडिकल चेकअप के लिए अमरीका रवाना होंगे। पार्लियामेंट में 1/3 लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं। गरीबों को हक दिलाना किसी सियासी पार्टी का मंशूर नहीं। बिजली और महंगाई की बात सिर्फ जमात इस्लामी करती है। IBPS माफिया के खिलाफ नून लीग, PTI समेत कोई जमात बात नहीं करती। मुल्क के खजानों पर आटा माफिया, चीनी माफिया बैठे हैं। ये मुल्क लूट रहे हैं। हमें मिलकर आवाज़ उठाना होगी। हमें बड़े लॉन्ग मार्च और रेफरेंडम की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सरगोधा में जलसे से खिताब। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन के PCB के साथ तनाज़ात। सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद के अदम शमूलियत इख्तलाफात की वजह बनी। मुआहदे की वजाहत मांगने पर गैरी क्रिस्टन की टीम के साथ दौरे ऑस्ट्रेलिया पर ना जाने का इंदिया। गैरी क्रिस्टन 11 माह पाकिस्तान में क्रिकेट पर काम करने के पाबंद हैं, लेकिन वो बज़िद है कि सिर्फ कैंप्स और सीरीज़ के दौरान ही पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बतौर कप्तान ना खेलने का फैसला बाबर आजम का था। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह यंग टैलेंट को मौका देंगे। बड़ी सर्जरी का मतलब था, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो आराम करेगा। फ़खर जमान के ट्वीट का मसला, लेकिन फिटनेस का मसला ज़्यादा बड़ा है। फ़खर जमान के शोकोस का मामला ज़ेरे इल्तिवा है। ये नहीं हो सकता सिलेक्शन कमेटी किसी को शामिल ना करे तो आप ट्वीट शुरू कर दें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूंगा तो सब कुछ खराब होगा। मेरा ग्रुप पूरे पाकिस्तान का ग्रुप है। मैच जीतने के लिए लड़ेंगे, उसमें कमी नहीं होगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान पुर आज़म, मेहनत की जाए तो सब कुछ हो सकता है। इफ्तिखार, शादाब दोनों ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। बेहतर परफॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर टीम में शमूलियत होती है। कन्वीनर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की गुफ्तगू। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरे जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरे ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस, जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब, सलमान अली आगा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। उमर यूसुफ, सफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहिर जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में शामिल। कासिम अकरम, जहांदाद खान, अहमद आनियाल और अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। साहबजादा फरहान और शाहनवाज धानी भी स्क्वाड का हिस्सा।
पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज कौमी टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन पाकिस्तान पहुंच गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। रूसी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकातें करेंगी। वेलेंटीना आज सेनेट के ख़ुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की मुहिम में तेजी। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली। एलन मस्क के अलावा कई शोबिस शख्सियात की शिरकत। ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, अमेरिकी मईशत तारीखी लिहाज से मजबूत, जबकि महंगाई और गुर्बत का खात्मा होगा। कमला हैरिस की पॉलिसी ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की अफराद के अमेरिकी शहरियों पर हमलों को रोकने के लिए सजाए मौत की तजवीज़ दे दी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन CNN के पोल ऑफ द पॉल्स के नतीजे जारी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। कमला हैरिस को 48 और ट्रंप को 47% मकबूलियत हासिल। नौजवान वोटर तब्दीली चाहता है। इलेक्शन जीतकर गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। कमला हैरिस का फ्लोरिडा में इंतखाबी रैली से खिताब। अमेरिकी मीडिया ने चीन और ईरान पर सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। चीनी हैकर सदारती उम्मीदवारों की फ़ोन कॉल्स को निशाना बनाते हैं। ट्रंप और कमला हैरिस की ज़ाती मालूमात की तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी मीडिया। जापान के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें जीत लीं। 24 सीटों के नताइज आना बाकी। हुकूमत इत्तेहाद की पार्लिमान में अक्सरियत खत्म हो गई। लाहौर में पोलोइंग पिन टूर्नामेंट का फाइनल। टीम पिंक ने टीम वाइट को हरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फाइनल मुकाबले से कबल हॉर्स शो और नेज़ाबाजी के भी मुकाबले। बिलावल भुट्टो का सियासी बातों का जवाब देने से गुरेज। मेरा वीकेंड है, जहां मर्जी गुजारूं। इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ, और इंशाअल्लाह ताला बहुत से मौके मिलेंगे। आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, आप मुझसे पूछे कि कहाँ कहाँ से मेहमान आए हैं, आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से।